भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पूरी करके 14 फरवरी की देर रात अमेरिका से भारत लौट आए। पीएम नरेंद्र मोदी की फ्रांस और अमेरिका यात्रा में कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल लेवल पर कद और भी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दिया है। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर माना जाता है, एक विजुअल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए कुर्सी को आगे पीछे सरकाया ताकि भारत के प्रधानमंत्री को असुविधा न हो सके। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका में भारत का कितना दबदबा है। खुद ट्रंप ने माना कि मोल भाव करने में नरेंद्र मोदी मुझसे ज्यादा होशियार हैं। ट्रंप के इस कथन में से भी पता चलता है कि दोनों देशों के बीच कारोबार को लेकर जो समझौते हुए उसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है। ट्रंप ने गत 20 जनवरी को ही राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। मात्र एक ही पखवाड़े में ही पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा दुनिया भर में बहुत मायने रखती है। एशिया उपमहाद्वीप में अमेरिका अब भारत को नेता मानता है। बांग्लादेश के मुद्दे पर ट्रंप ने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी जो फैसला करेंगे उस पर मेरी सहमति होगी। मालूम हो कि मुस्लिम देश बांग्लादेश में इन दिनों निर्वाचित सरकार नहीं है। बांग्लादेश अराजकता के दौर से गुजर रहा है। अब जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत के फैसले को स्वीकार है तो इससे भी पीएम मोदी के दबदबे का अंदाजा लगाया जा सकता है। पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा के बाद 3 दिन की यात्रा के बाद 2 दिन की यात्रा पर अमेरिका गए। अमेरिका में उन्होंने एनएसए से मुलाकात की, एलन मस्क से मुलाकात की, तुलसी गाबार्ड से मुलाकात की, ऐसी और भी कई महत्वपूर्ण अधिकारियों से, सीईओ से बात की। लेकिन उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात रही वो थी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब मीटिंग की शुरुआत हुई तो मीटिंग से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें उन्होंने कहा था कि हम किसी भी देश के साथ जो टैरिफ लगाएंगे वो टैरिफ जो है पारस्परिकता के आधार पर लगाएंगे। मीन डेट जितना हम पर कोई और देश टैरिफ लगाता है हम भी उस पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। इस बेस के ऊपर क्या था, वो टैरिफ प्लान लाया। लेकिन पीएम मोदी की मुलाकात में उन्होंने किसी भी तरीके से टैरिफ प्लान के बारे में बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि जो हमारा टैरिफ प्लान होगा भारत के साथ वो एक स्पेशल प्लान होगा और हम बैठकर क्या करेंगे तय करेंगे। हालांकि मुलाकात से पहले ये चिंता जताई जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो अमेरिका टैरिफ इंपोज कर दे, लेकिन उसमें राहत मिली। तो ये हमारे प्रधानमंत्री के कद को दिखाता है। दूसरा क्या है कि हमारा जो ट्रेड है अमेरिका का साथ में उसको 5 साल के अंदर दुगना करने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि करीब $500 बिलियन का। अकेले अगर हम गुड्स की बात करें प्रेजेंट में तो वो करीब $130 बिलियन का क्या है आपका ट्रेड होता है हम दोनों के बीच में। गुड्स में सर्विस को मिला के करीब $230 बिलियन का, उसको दुगने से अधिक 5 साल में करने की योजना बनाई गई है। जिसमें ये हुआ है, हमारी जो बात अंदर से निकल कर आ रही है कि हमने अमेरिका को ऑफर दिया है कि आप अपना ऑयल और अपना वेपन हमको दीजिए। वेपन में बहुत सारी डील, चाहे वो आपका F-35 के उन्होंने हमको बात की है कि हमारा F-35 ले लीजिए। F-35 दोस्तों वो एयरक्राफ्ट है जो दुनिया का सबसे शानदार 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट माना जाता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अमेरिका F-35 किसी भी देश को नहीं देता अगर कोई देश रशिया से रिलेशन रखता है। पिछले दिनों क्या था कि जब रशिया के S-400 को परचेज किया टर्की ने, और टर्की ने कहा कि हम F-35 भी खरीदेंगे और S-400 भी खरीदेंगे, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया कि हम आपको F-35 नहीं देंगे अगर आप S-400 ले रहे हैं। लेकिन भारत ऑलरेडी S-400 ले चुका है। उसके बाद अमेरिका ने ऑफर दिया कि आप हमसे क्या कर लीजिए, ये आपका F-35 ले लीजिए। हालांकि देखना होगा भारत इसको लेता है या नहीं लेता है। थोड़ा सा कॉस्टली है, 80 बिलियन के आसपास का है, और इंडिया के जो रिक्वायरमेंट है उसको उसमें हम एड ऑन करेंगे, जो उसमें मिलाएंगे तो करीब 100 मिलियन का एक एयरक्राफ्ट बैठेगा। जबकि इसके कंपेयर में जो सुखोई 56 है जो रशिया का एयरक्राफ्ट है वो हमको करीब 30 से 35 मिलियन का पड़ रहा है। हम शायद उसकी ओर जाएं, लेकिन ये भविष्य में होगा। लेकिन एक बात है कि भारत का कद इतना बड़ा है कि अमेरिका रशिया से खरीदने के बाद भी F-400 तब भी हमको देने को तैयार है। तो टैरिफ की बात करें, टेररिज्म की हम बात करें, टेररिज्म में देखिए राणा को जिस प्रकार से एक्सट्राडाइट किया गया, और काउंटर जो हम देखते हैं कि आपका स्टेट बॉर्डर जो टेररिज्म हमको देखने को मिलता है, यानी कि आपका
बॉर्डर पार यानी कि सीमा पार जो आतंकवाद देखने को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसको लेकर भी सहमति जताई गई है। तो बहुत सारे एरियाज में और कुछ शानदार तस्वीरें भी रही कि पीएम मोदी की कुर्सी को ट्रंप के द्वारा खींचा जाना, फिर इसको पीएम मोदी को बिठाया जाना, तो ये कुछ शानदार तस्वीरें जो हमारे सामने आई। तो कुल मिला के हम देखें तो बहुत शानदार पीएम मोदी की यात्रा थी और ये भारत के विकास को आगे लेके जाएगी। परमाणु सेक्टर की हम बात करते हैं, हर सेक्टर में पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, यहाँ तक कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनका आपका कॉरस्पॉन्डेंस जो कैंपस है वो भारत में भी स्थापित होगा। तो हर एरिया में देखेंगे कि अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा।